सुनाई दिया? दिया सुनाई? नहीं ना। तुम्हें क्यों सुनाई देगा? तुम्हें तो ऊंचा सुनने की आदत है। लाउडस्पीकर पर बजते भजन, ढोल नगाड़े, पागलों की तरह चिल्लाते लोग गणपति बप्पा मोरिया मोरिया मोरिया। सिर्फ यही सुनाई देता है। पापा कहते थे कि तुम तक तो दिल की आवाज भी पहुंच जाती है ना? झूठ। तुम तक किसी की आवाज नहीं पहुंचती, और अगर पहुंचती भी होगी तो तुम सुनी को अनसुनी कर देते। जैसे एक करोड़पति बड़ी सी गाड़ी में घूमता और ये सोचकर एक भिखारी उसकी खिड़की खटखटाता है कि शायद एक बार वो करोड़पति उसकी बात सुन ले। पर नहीं, वो उसकी नहीं सुनता। गलत थे पापा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। हाँ, तुम तो कंफ्यूज हो गए होगे ना कि कौन पापा? मोहन कुंद्रा। वो आदमी जो तुम्हारी पूजा के 10 दिनों में अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ तुम्हारी सेवा में लग जाता। सिर्फ तुम्हारी सेवा। याद आया? अच्छा, वो आदमी तो याद हो जिसने अपना हाथ तोड़ लिया सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए, ताकि जाते जाते तुम्हारी मूर्ति को कुछ हो ना जाए। याद आया? याद तो आया ही होगा। सादिक, एक छोटा बच्चा भी होता था जो स्कूल की छुट्टी होते भागकर तुम्हारे पास आता था, और जब तुम्हें विसर्जित करने के लिए लेके जाते थे वो रोता था। तुमने उस बच्चे की परवाह नहीं की। परवाह की होती तो तुम उसके बाप का दर्द देखते, उसके दर्द दूर करते। वो बच्चा जो तुम्हारी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति को फ्रेंडशिप बैंड मारता था, तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, तुमने उसकी कोई परवाह नहीं की। उससे उसका अगर तुमने परवाह की होती तो तुम उससे उसका बाप नहीं छीनते। क्यों? 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 हाँ? क्यों किया तुमने ये? जब वो अपनी जान देने जा रहे थे तो क्यों नहीं रोका उन्हें? क्यों नहीं कहा उनसे कि तुम उनके सारे दुख दर्द तकलीफ सब दूर कर दोगे? क्यों नहीं कहा उनसे कि मत जा मेरे ऋषभ को छोड़कर? या फिर मुझे कहते कि जा जा ऋषभ, जा अपने पापा को बचा ले। तुम्हें क्या लेना देना था उससे? तुम तो बिजी थे, बुत बनकर बैठे रहे, गणपति बप्पा मोरया सुन रहे थे। तुम्हें कोई मतलब ही नहीं था मेरी तकलीफ से, मेरे आंसुओं से, मेरे अनाथ होने से। बोलो, नहीं था ना कोई मतलब? नहीं था ना कोई मतलब? बोलो, नहीं था ना? सिर्फ यही सवाल करता रहा कि क्यों किया तुमने ये? पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया।
रोता रहा इस सवाल के साथ। अब तुम खुद की तरह बैठे रहे। एक जवाब, अगर एक जवाब दे देते तो ऋषभ आरके नहीं बनता। मेरे दिल में जो जहर भरा है वो कभी नहीं मरता। पर नहीं, तुमने जवाब नहीं दिया। और मैं समझ गया कि तुम कोई जवाब नहीं दोगे। और जिस दिन मैंने समझा, वाह आजाद, तुम्हारी आरती, भजन, पूजा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दोस्ती, सब कुछ खत्म। ऋषभ खत्म और आरके जिंदा। किससे बहस कर रहा हूं? तो बस एंजॉय करो ये प्रसाद, पूजा, भजन, भोजन, सब कुछ। मधु का विश्वास, सब कुछ एंजॉय करो। पर मुझे खो दिया तुम। मैं तुम्हारे आगे कभी सर नहीं झुकाऊंगा, हाथ नहीं जोड़ूंगा तुम्हारे आगे। और देख ले, जब तुम्हें बहाने जा रहे हो तो मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं होगा, क्योंकि तुम बाहर से नहीं, अंदर से भी पत्थर के बने हो। और पत्थर को पानी में बहाने का कोई कम नहीं होता। सुना, कोई गम, कोई रिश्ता नहीं है तुमसे। बर्बाद कर दो। बोलो, बर्बाद करोगे? अरे तो करो ना। जिसमें आबाद करने की ताकत है, क्या खाक बर्बाद करेगा? सॉरी, मैं तो भूल गया था। तुम तक तो चैलेंज पहुंचा नहीं होगा ना, क्योंकि तुम्हें तो ऊंचा सुनाई देता है। आरके, वो पापा पापा क्या? गौली बांधी,
या फिर मोदक खिलाना। मेरा नाम लेकर खिड़की से बाहर फेंक दो। अगर इतनी परवाह नहीं है तो अखंड ज्योत को बुझने से क्यों बचाया? कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा कि मुझे तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। वैसे तुम वहां क्या कर रही थी? कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा कि मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। गुड नाइट। दीपाली, वो मधु खीर बनाना चाहती है, जरा ध्यान रखना। हाँ, कल के मोदक। जी मम्मी जी। हेलो। साला देखिए, आप मेरी बात समझिए। मैं आज अगर पूरे 25 करोड़ हमारे पास नहीं पहुंचे, तेरे सुपरस्टार आरके को तेरे असली गणपति के पास पहुंचा दूंगा, समझा? ए बिट्टू, बड़ा परेशान दिख रहा है। कोई धमकी तो नहीं मिली? नहीं, किसी प्रोड्यूसर से? वैसे भी तेरा आर की ओढ़नी ओढ़ के सारी शूटिंग्स कैंसिल करके कमरे में बैठ, धमकी तो मिलेगी ना? बाद में बात करता हूँ। हेलो कमिश्नर साहब, मैं आरके के यहाँ से बोल रहा हूँ। माँ, मैं खीर के लिए ड्राई फ्रूट्स काट लेती हूँ। ठीक है। मधु, जरा जल्दी करो बेटा, आरती का वक्त हो रहा है। हाँ माँ। दीपाली, अच्छा हुआ तुम आ गई। काम में हाथ बटाओ बेटा। जी। क्या कर रही हो? मदद कर रही हो ना हमें? कौस? ओए लाले, ये अंधेरा कैसा है? पता नहीं। ओए लाले, कहीं बिजली के बिल के पैसे की तू बोतल तो नहीं चढ़ा गया? क्या बात कर रहे हो डैडी जी? कुछ भी। ये म्यूजिक की आवाज कहाँ से? ओए, डैडी जी, आरके के रूम में तो बत्ती है। ओए फिक्र ना कर लाले, इसकी बत्ती तो हम गुल कर देंगे। डैडी जी, क्यों ना अंधेरे का फायदा उठाया जाए और दो पैग लगाया जाए। नेकी और पूछ पूछ, चल। क्या हुआ?
ये लाइट क्यों चली गई? पता नहीं मैम। एक मिनट। हाँ, पाटिल, नीता, क्या हुआ? जी माँ जी, वो चीफ ने लाइट की फ्यूज निकलवा दी है। सिर्फ अपने कमरे की लाइट्स ही ऑन रखी हैं। अब पर मम्मी जी, अब आरती कैसे होगी? कोई बात नहीं भाभी, पहले खीर बना लेते, आरती का बाद में देखेंगे। दूध लेकर आ। ये ले। क्या हुआ? गैस भी नहीं चल रहा है क्या? ये भी तुम्हारे चीफ ने ही बंद करवाया होगा। जी। आर्के आपकी भक्ति की शक्ति देखना चाहते हैं। कि कैसे आप अपना ये पूजा पाठ का टास्क बिना गैस और इलेक्ट्रिसिटी के पूरा करते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। क्या हुआ बीवी? शुरू करो, कम ऑन। तुम्हारे गणपति बाप्पा तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ऋषभ, क्यों क्यों बेटा? अब ये खीर क्या तुम अपने दिल में भड़की गुस्से की आग पर पकाओगी? थैंक यू। You're welcome. अब क्या करेंगी सुपर वुमन मधुबाला? टन टन। आरती, अपना ये खेल बंद करो और मुझे भोग लगाकर आरती शुरू करने दो। जो मैं होने नहीं दूंगा। बंद करो ये तमाशा और ये नकली ढोंग। ढोंग और मैं? ढोंगी तो तुम्हारे ये भगवान है, तो बस बैठकर आराम से तमाशा देखते। आरती इनकी करती हो ना तुम, भोग भी इन्हीं के लिए लगाती हो। तो आज कहाँ गए थे तुम्हारे भगवान? दिख नहीं? हाँ, मैंने तो इलेक्ट्रिसिटी और गैस बंद कर दी। ये आई तुम्हारी मदद करने की। अरे तुम्हारे लिए ना सही, अपने आप के लिए आ जाते। तुम
तुम इतना तिलमिला क्यों रहे हो? जब तुम्हारे लिए सब कोई मायने नहीं रखती तो क्यों आ रहे हो तुम हमारे बीच? मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी थी कि मैं गणपति बप्पा को 10 दिन के लिए इस घर में ला रही हूँ और मैं उनकी पूजा भी करूंगी। मैंने कहा था तुमसे, तुम आराम से अपने कमरे में रहना। जब तुम्हारा इन सब चीजों से कोई वास्ता ही नहीं तो क्यों ये नफरत, क्यों ये गुस्सा? नाराजगी तो अपनों से होती है, बेगानों से। ये मेरे अपने नहीं है और ना ही मुझे इनकी कोई परवाह है। मैं एक नास्तिक हूं और इनका कोई वजूद नहीं है मेरे लिए। आरके, अपना ये खेल बंद करो, समर्पित कर दो अपने आप को भगवान के साथ। वो ईश्वर और हम मामूली इंसान। आम इंसान या तुम जैसा सुपरस्टार आरके, सबको इनके आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है। इन्हें विघ्नहर्ता यूं ही नहीं कहते। विघ्नहर्ता? ये विघ्नहर्ता है। विघ्नहर्ता का मतलब क्या? विघ्नों को हरने वाला। अरे ये तो विघ्न भी प्रसाद के रेट के हिसाब से हर। जिसने 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाया उसके विघ्न पहले हर, और जिसने 10 रुपए का उसके बाद। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में इन्होंने मेरे विघ्न कभी नहीं। कौन जाने, सिर्फ तुम नहीं समझ पाए। शायद तुमने जो खोया उसमें तुम्हारी भलाई थी आरके। शायद तुम्हारे पिता। बस अब इस पर और कोई बहस नहीं। क्यों नहीं? तुम्हारे बीते हुए कल में झांकने पर तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों? क्यों क्यों है इतनी हमदर्दी? सिर्फ इसी कि मुझे जन्म देने वाली औरत तुम्हें बैठकर मेरी जिंदगी का दुखला सुना, तुम्हारे सामने बैठकर वो रोई और मेरे बाप की मौत की कहानी सुनकर तुम्हारा दिल पिघल। यही सुनाया होगा ना कि मेरा बेटा ऋषभ दर्द का मारा हुआ। उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसका भगवान पर से विश्वास उठ गया, श्रद्धा भक्ति सब खत्म। और ये सुनकर तुम्हारे आंसू टपक गए और तुमने अपने आप डिसाइड कर लिया कि चलो आरके को तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत है, आरके को उसके भगवान का विश्वास लौटाने की जरूरत है। इस घर की औरतों को और कोई काम नहीं है क्या? तुम्हें क्या लगता है जिंदगी में सिर्फ तुमने ही खोया है? तुम्हारे पास तुम्हारे पिता की यादें तो है, मेरे पास तो वो तक नहीं। उनका चेहरा तक नहीं देखा मैंने। मेरे पैदा होने के पहले वो मुझे मार देना चाहते थे, लेकिन फिर भी मेरी माँ, मेरी दीदू और मैं किसी ने इंसानों पर से, प्यार पर से, रिश्तों पर से, ईश्वर पर से विश्वास खत्म नहीं किया। और मिस्टर ऋषभ कुमार, तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर सब कुछ खत्म हो गया ना? तो ये क्या? ये वही खाने का बिल है जो तुमने ऑर्डर किया था, वेज सीख कबाब। शाकाहारी खाना।